हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम करने वाले हैं गुणनखंड की क्लास नंबर 4। अभी तक हमने लास्ट 3 क्लासें कर ली हैं, जिसमें हमने 2 क्लासों में प्लस वाले क्वेश्चन किए थे। अब हम जो थर्ड क्लास थी उसमें माइनस वाले क्वेश्चन किए थे। फोर्थ क्लास में भी हम माइनस वाले ही क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और ये जो है गुणनखंड की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा पहला सवाल है आज का, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 21। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा किससे करनी है, लास्ट वाले नंबर से। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। अगर 1 की गुणा 21 से होगी तो क्या मिलेगा हमें, 21। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जो गुणा करने पे तो हमें 21 दे, और उन्हीं 2 नंबर को जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमें बीच वाला नंबर यानी कि 4 मिलना चाहिए। अगर हम 2 नंबर की बात करें तो 21 किससे बन सकता है, 7 या 21। गुणा करने पर 21 आ रहा है। अगर 7 में से हम 3 माइनस कर दें तो हमें 4 भी मिल जाएगा। तो 7 और 3 से हम इस सवाल को बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस को ऐसे ही रखेंगे। 4x को हम किस में तोड़ रहे हैं, 7 और 3 में। तो पहले लिखेंगे 7x, 7 में से 3 घटाने पर आ रहा है ना 4, तो माइनस के 3x। और ये वाला माइनस ऐसे ही, और 21 को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है। एक्स स्क्वायर इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी माइनस, और यहाँ पे कुछ साइन नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस के 7x, माइनस माइनस प्लस के 3x, और माइनस के 21। अब कॉमन ले लीजिए। दोनों जगह x ही कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पे बचे माइनस के 7, क्योंकि x कॉमन हो गया। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पर वही साइन कॉमन आएगा जिसमें ये वाला नंबर दिया है। तो ये प्लस में है, प्लस का ही कॉमन आएगा, पर क्या कॉमन आएगा वो आप देखिए। 3 है यहाँ पे 21 है, तो इससे हम लिख सकते हैं 3 सत्ते 21। तो दोनों जगह से हमें 3 कॉमन मिल जाएगा, ले लिया। यहाँ बचा x प्लस माइनस माइनस, 3 कॉमन हो गए तो कितना बचा, 7। एक गुणनखंड हमारे पास आया x माइनस 7, और एक आ गया x प्लस 3। ठीक है। दूसरा सवाल, 6 की गुणा हमें किससे करनी है, पहले 3 से। 6 तियाँ 18, एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा लास्ट वाले नंबर के साथ 18। अब हमें 2 नंबर चाहिए जो गुणा करने पे 18 दें, जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमें बीच का नंबर यानी कि 7 मिलना चाहिए। 9 दूनी क्या होते हैं, 18। अगर 9 में से आप 2 माइनस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 7। ये 6x स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे, माइनस है माइनस लगाओ ब्रैकेट। 9 और 2 को ले रहे हो पर माइनस में, तो 9x माइनस के 2x ब्रैकेट बंद, ये वाला माइनस लगाओ और ये 3 लिख दो। 6x स्क्वायर इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस माइनस के 9x, माइनस माइनस प्लस के 2x, और माइनस के 3। कॉमन लेंगे यहाँ से, ये है 6, तो इसे लिख सकते हैं 2 तियाँ 6, इसे लिख सकते हैं 3 तियाँ 9, मतलब 3 हमें दोनों जगह मिल जाएगा कॉमन। और x तो हमें दिख ही रहा है कॉमन, क्या हो जाएगा कॉमन, 3 और एक x। यहाँ से जब 3 कॉमन हो गया तो 2 बचा, 2x है यहाँ पे, एक x कॉमन हो गया तो एक x बचा, 2x माइनस, यहाँ से 3 तियाँ 9, 3 एक बार कॉमन हो गया तो एक बार 3 बचा, और x कॉमन में चला गया। ठीक है। ये वाला नंबर प्लस में है तो प्लस में कॉमन आएगा। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3 है, कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम क्या कॉमन लेते हैं, 1। ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा, 2x प्लस माइनस माइनस के 3। एक हो गया हमारे पास 2x माइनस 3, और दूसरा हो गया 3x प्लस 1। तीसरा सवाल, एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा लास्ट वाले नंबर के साथ। 15 एक कम 15, यहाँ पे कितना है, 1। अब हमें 2 नंबर चाहिए जो गुणा करने पे 15 दे, जोड़ने या फिर घटाने पर 8 यानी कि बीच वाला नंबर दे। तो 5 तियाँ कितने होते हैं, 15। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा, माइनस को ऐसे ही रखेंगे। 8 को किस में लिखना है आपको, 5x क्या करने पर, जोड़ने पर, तो प्लस के 3x, और ये प्लस के 15 ऐसे ही। एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस प्लस माइनस
कि 5x माइनस प्लस माइनस के 3x। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, ये लास्ट वाली वीडियो में हम समझ चुके थे। प्लस के 15। कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह x ही कॉमन दिख रहा है, x। यहाँ पे एक x बचेगा, माइनस है माइनस लगा दो, x कॉमन चला गया तो कितना बचा? 5। अब ये जो 3 है वो माइनस में है, तो माइनस में ही कॉमन आएगा। कॉमन क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 3 है, 15 को आप लिख सकते हो 3 पंजे 15, तो दोनों जगह से आपको 3 कॉमन मिल जाएगा। 3 कॉमन हो गया, x बचा। साइन आपको देखना पड़ेगा, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। कितना बचा यहाँ? 5। इस साइन से यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ही ये वाला साइन बनता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। एक आया हमारे पास x माइनस 5 और दूसरा आ गया x माइनस का 3। हमारा चौथा सवाल है, पहले एक्स स्क्वायर की गुणांक की गुणा लास्ट वाले नंबर के साथ, तो 4 एकम 4। अब हमें 2 नंबर चाहिए जो गुणा करने पे हमें 4 थे, जोड़ने या फिर घटाने पर 3 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 होते हैं, पर दो को जोड़ेंगे हम तो 4 यहाँ हो जाएंगे, हमें तो 3 चाहिए, तो इसे हम कर सकते हैं 4 एकम 4, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 3। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस लगाइए, 3x को आप इसमें तोड़ रहे हैं, 4x माइनस 1x, चाहे तो आप x भी लिख सकते हैं, माइनस का 4, ये वाला एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस के 4x, माइनस माइनस प्लस का 1x और माइनस के 4। कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह x कॉमन है और तो कुछ कॉमन है नहीं, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1x बचा, माइनस के या 4, ये वाला माइनस। ये प्लस में है नंबर तो प्लस में कॉमन आएगा, यहाँ पे बने यहाँ पे 4 है, तो मतलब जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचा, माइनस यहाँ पे प्लस माइनस, तभी ये माइनस आया 4, ठीक है। एक आ गया x माइनस 4 और दूसरा आ गया x प्लस 1। तो ये थी हमारी गुणनखंड की क्लास। हम माइनस वाले क्वेश्चन भी कर चुके हैं लगभग 7, और प्लस वाले क्वेश्चन भी हम 8 कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।